वेलकम बैक करियर विद ओम। चलिए आज हम लोग चलते हैं फिर से पार्ट 8 में। अच्छे अच्छे लिटरेरी टर्म्स हैं आप लोगों के, और उसे जल्दी से सुनिए और समझिए। ओके, और समझने से पहले थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि एलटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीएसई का हो, जैसे भी हो, ये सब का आपका एडमिशन शुरू है और जल्द से जल्द आप लोग ले लीजिए। ओके, और इसमें आप देख रहे हैं जो आपका ये व्हाट्सअप नंबर है, और इसमें आप फ़ोन भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं। और देखिए कितनी छूट है। अब इतनी छूट के बाद भी आप लोग सोचो कि लें कि ना लें, आप लीजिए। लगातार क्लास चल रहे हैं अब, और अब लगातार चलते रहेंगे। वैकेंसी की बात है, वैकेंसी अब ये आप लोग सोचते हैं कि वैकेंसी आ जाए और तब पढ़ना शुरू करें। वैकेंसी आ जाएगी और 2 महीने में परीक्षा ले लेगा तो आप 2 महीने में तैयारी नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दें ताकि वैकेंसी आए तो रेडी फॉर ऑपरेशन। अब आगे चलते हैं हम लोग लिटरेरी टर्म्स पर। ओके, इतनी बात आप समझिए, टीजीटी में इतना तो इतना छूट, अब इससे ज़्यादा कोई छूट देने वाला नहीं है। सिर्फ करियर विद ओम में ही मिल रहा है आपको। आप सोच रहे हैं कि बहुत सस्ता है, पढ़ाएंगे कैसे, तो ये जान लीजिए कि बस छूट दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं लेना चाह रहे हैं। तो करियर विद होम को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसमें जो आपका ये देखिए फ़ोन व्हाट्सअप वाला है, ये जो है आपका कॉलिंग भी हो जाएगा और पे भी हो जाएगा। जैसे करना है जल्दी से संपर्क करके उन लोगों से और स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग सोचा विचारी ना करिए, सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, कहना है ना। तो चलिए ड्रामेटिक लिरिक की बात करते हैं हम लोग। आपने अभी अभी पढ़ा था ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक लिरिक क्या है? ड्रामा में लिरिक करना, अर्थात इट इज आल्सो अ मोनोलॉग। ये भी मोनोलॉग है, अटर्ड इन एन आइडेंटिफिएबल सिचुएशन एट ड्रामेटिक मूवमेंट। ड्रामेटिक मूवमेंट में हम इसे स्टार्ट करते हैं, अटर मन कहते हैं, और कैसे अकेले कहते हैं, लेकिन कैसे शब्द हैं, लिरिक की बात होती है। इसमें हम लिरिकल की शब्द को यूज करते हैं, तो इसीलिए यह ड्रामेटिक लिरिक में हो गया। इतने हमें ध्यान देना है कि ड्रामेटिक लिरिक क्या है। यह इट इज़ आल्सो कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग, बट मोनोलॉग तो है ही है, लेकिन मोनोलॉग में लिरिक के रूप में है। तो इट इज़ आल्सो अ मोनोलॉग अटर्ड इन आइडेंटिफिएबल सिचुएशन एट ड्रामेटिक मूवमेंट। ओके, इतनी बात समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, इसमें जो आपका लिखा गया है बहुत ही अच्छा है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ये भी और ये भी, दोनों है। द कैनोनाइजेशन, जॉन डन का बहुत ही अच्छी फेमस रचना है। इसको आप लोग पढ़ के देखिएगा, और नहीं तो हम पढ़ा देंगे, क्योंकि एलटी में कैनोनाइजेशन है। एलटी में आपका कैनोनाइजेशन है। ये है क्या? तो ड्रामेटिक लिरिक है। एक क्वेश्चन ऐसे तैयार हो गया। ड्रामेटिक लिरिक कहते किसे हैं? इट इज़ जस्ट लाइक मोनोलॉग, मोनोलॉग ही है। और इसको जॉन डन ने लिखा है, कैनोनाइजेशन और द फ्ली, दोनों को। टिंटन ने भी आप जानते ही हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, जो 1798 में लिखी गई है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक लिरिक मतलब ये है जस्ट लाइक मोनोलॉग अटर्ड इन एन आइडेंटिफिएबल सिचुएशन एट ड्रामेटिक मूवमेंट, ड्रामेटिक के समय। अब यह ड्रामेटिक रूप में कैनोनाइजेशन भी आप पढ़ सकते हैं और द फिली भी पढ़ सकते हैं, और ये जॉन डन है। मान लीजिए फिली तो नहीं है, लेकिन द कैनोनाइजेशन आपके एलटी में है, जो कि एलटी जल्दी ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी पक्का, इसमें नो डाउट। अब हम लोग चलते हैं ड्रीम विजन। विजन कर रहे हैं सपने में, क्या सपने का विजन है? तो ड्रीम विजन इज आल्सो कॉल्ड ड्रीम एलेगरी। इट इज़ अ मोड ऑफ नरेटिव वर्डली इम्प्लाइड बाय मिडवल पोइट्स। किसके द्वारा? एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, किसके द्वारा? मिडवल पोइट्स के द्वारा। और ये क्या है? एक एलेगरी है। इट इज़ अ मोड ऑफ नरेटिव वर्डली, जैसे एलेगरी है, नरेटिव किया जाता है प्रोजा पोइट्री स्टाइल में। आप लोगों को एलेगरी पढ़ाया जा चुका है, आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिएगा पहले ही वैल्यूम में आप लोगों को एलेगरी मिल गई होगी। व्हाट इज़ एलेगरी? तो एलेगरी ये क्या है? ड्रीम विजन एक एलेगरी ही है, कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एलेगरी, और इट इज़ मोड ऑफ नरेटिव, क्योंकि नरेटिव वर्डली
इम्प्लाइड बाई मेडुअल पोइट्स। इसमें जो मेडुअल पोइट्स काम किए हैं इस चीज़ को ड्रीम विज़न में। अब ड्रीम विज़न में देखिए, जैसे आपका डिवाइन कॉमेडी है, देखिए उल्टा लिख लिया गया है, ये नाम है डिवाइन कॉमेडी। किसने लिखा है? दांते ने। इसको सही कर दिया जाएगा। दांते ने लिखा है 1320 में। तो कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, ये दांते ने लिखा है। इसको इधर आप समझ लीजिएगा, ये नहीं डिवाइन कॉमेडी दांते। डिवाइन कॉमेडी को दांते ने लिखा है 1320 में, जो कि एक ड्रीम विज़न है। अगर पूछ लिया जाए कि डिवाइन कॉमेडी किस टाइप का है, ये तो आप बता देंगे कि ये ड्रीम विज़न है। और ड्रीम विज़न मेडुअल पोइट्स के द्वारा ये इसमें इम्प्लाइड हैं, मेडुअल पोइट्स। और पायर्स प्लाउमैन विलियम लॉन्गलैंड है, फुल नाम विलियम लॉन्गलैंड लिखा ही है। विलियम लॉन्गलैंड ने लिखा है पायर्स प्लाउमैन। क्या है? एक ड्रीम विज़न है। पायर्स प्लाउमैन, डिवाइन कॉमेडी, दांते के द्वारा, पायर्स प्लाउमैन, लॉन्गलैंड के द्वारा। और ये देखिए बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं, द बुक ऑफ द डचेज और द हाउस ऑफ फेम। दोनों इसको चासर ने ही लिखा है। द बुक ऑफ डचेज और द हाउस ऑफ फेम दोनों चासर ने ही लिखा है। ये क्या है? ड्रीम विज़न। ड्रीम विज़न, ओके, ये ड्रीम विज़न है। और ड्रीम विज़न किसने लिखा है? देखिए, द बुक ऑफ डचेज ड्रीम विज़न है, द हाउस ऑफ फेम ड्रीम विज़न है, पायर्स प्लाउमैन ड्रीम विज़न है, डिवाइन कॉमेडी ड्रीम विज़न है। अगर पूछ लिया किसने लिखा है, तो दांते ने, पायर्स प्लाउमैन लॉन्गलैंड ने, द बुक ऑफ डचेज और द हाउस ऑफ फेम दोनों ने चासर ने लिखा, दोनों को चासर ने ही लिखा है। ओके, फिंगर्स वीक है ये, और इसको 1939 में जेम्स जॉयस ने लिखा है। फिंगर्स वीक, इसको जेम्स जॉयस ने लिखा है। ये भी एक ड्रीम विज़न है। ये भी एक ड्रीम विज़न है। ओके, जेम्स जॉयस ने लिखा है फिनिगन्स वेक, द हाउस ऑफ फेम, द बुक ऑफ डचेज। अगर इस तरफ से है, इस तरह से जान लीजिए, डिवाइन कॉमेडी, पायर्स प्लाउमैन, द बुक ऑफ डचेज, द हाउस ऑफ फेम, द फिनिगन्स वेक, ये सब एक ड्रीम विज़न है। लिखने के लिए जेम्स जॉयस इसको लिखा है, और इनको चासर ने लिखा है, इसको भी चासर ने लिखा है, लॉन्गलैंड ने लिखा है। और डिवाइन कॉमेडी दांते, डिवाइन कॉमेडी डिवाइन से ही दांते आप जान लीजिए, डिवाइन लिखा, दांते आप समझिए, डी दोनों है। ओके, और प्लाउमैन को जान लेना, यल से प्लाउमैन, लॉन्गलैंड ने लिखा है। बुक ऑफ डचेज और फेम आप चासर को मिला लीजिए। वेक से जग गए जॉयस, आप आनंद से जग गए, तो आपका वेक की रचना जो है ड्रीम विज़न है, जो कि जेम्स जॉयस ने। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलजी, सब बहुत पुराना एलजी है, सभी लोग जानते हैं कि एलजी क्या है। शोक गीत है। ये किस टाइप की गीत है? लिरिकल पोएम है। यह एक लिरिकल पोएम है, जो कि पोएट किसी की मृत्यु पर रोता है, मॉन्स समबडीज डेथ और सम लॉस, या कुछ उसका खो गया है, या कोई उसका परिचित का कोई भी मर गया है, उसके लिए हम एलजी का प्रयोग करते हैं। मतलब शोक गीत गाते हैं। और कैसा गीत गाते हैं? शोक गीत गाते हैं, उसी को हम एलजी कहते हैं। ओके, तो दिस इज टाइप ऑफ लिरिकल पोएम। ये लिरिकल पोएम है, और इसमें द पोएट मॉन्स समबडीज डेथ और सम लॉस, कुछ खो गया हो या कोई मर गया हो, उस पर वो राइटर जो पोएट है रोता है, उसी को लैमेंटिंग समबडीज ऑन समबडीज, किसी पर रोता है, उसे हम कहते हैं एलजी। एलजी आपने देखा होगा, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम किसकी याद में रोया गया है? जो कि टेनिसन का मित्र है। टेनिसन ने इन मेमोरियल लिखा। इन मेमोरियम याद में, किसकी याद में? द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम।
आर्थर हेलम जिसका नाम, तो आर्थर हेलम, आर्थर हेनरी हेलम, तो दैट आर्थर हेलम मरे हैं और उन्हीं पर इन्होंने इन मेमोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि किसकी रचना है। तो ये टेनिसन की रचना है जो कि 1850 में लिखी गई है। और किसके ऊपर लिखी गई है? हेलम के द्वारा, जो कि एक एलिजी है। इन मेमोरियम क्या है? एलिजी है, रिटन बाय टेनिसन ऑन द डेथ ऑफ हेलम। ओके, फिर देखिए इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, W.B. ईट्स के भी याद में कोई रोया है, और कौन रोया है? W.H. अडन ने। इसमें जो है W.H. अडन रोए हैं, जो 1940 में है। ओके, मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, इन मेमोरी ऑफ, इसमें मेमोरी याद करते हैं अपने दोस्त को और रोते हैं W.B. ईट्स की याद में। और कौन रोया है? W.H. अडन ने। इसमें W.B. ईट्स हैं, मतलब ईट्स की याद में अडन रोए हैं, 1940 में रोए हैं, जिसको क्या कहते हैं? एलिजी। जब आप किसी के मृत्यु पर रोते हैं या समाज में कुछ खो गया है, सोशल लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, उस समाज पर रोते हैं, तो हम उसे कहते हैं एलिजी। ओके, तो हम उसे एलिजी कहते हैं। एक तो फेमस एलिजी आपको सिर्फ एलिजी के नाम से मशहूर है, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ यही कह दीजिए एलिजी किसकी रचना है, तो तुरंत अगला आदमी बता देगा कि थॉमस ग्रे की। थॉमस ग्रे की फेमस है ये एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चा, जो बैठे हुए हैं, कर्फी टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, आपने देखा होगा, उसमें इंटर में आप लोगों पोएम में भी ही है कि सब लोग शाम हो जाती है तो पैर जो प्लाउमैन हैं, प्लाउ धीरे धीरे अपने होमवर्ड, अपने घर की तरफ जाते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि अंधेरा होता है तो गिरजाघर की घंटी बजती है, और हम जो है यहीं शमशान घाट पर, वहाँ शमशान है जो गिरजाघर, वहाँ बगल में सभी लोग दफनाए हुए हैं, वहाँ वो इस बात को रो रहा है कि सब लोग तो चले जा रहे हैं। और अंत में ही बताता है कि हमें इन पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही मशहूर ना हुए हों, एक दिन सबको इसी स्थान पे आना होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ओके, तो थॉमस ग्रे की इसीलिए बहुत ही फेमस एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ओके, अब इतनी चीज, और द बुक ऑफ डचेज चासर की आपने देखा। अब इतनी चीज़ आप पहले समझ लिए कि एलिजी है क्या, मॉर्न करता है समबडी डेथ और लॉस। लेकिन अब इसी से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। जो डर्ज है, डर्ज क्या है? एलिजी और डर्ज में ही एक अंतर है, अभी ध्यान रखना। जब पर्टिकुलर पर्सन्स ऑफ द डेथ, जब राइटर पर्टिकुलर पर्सन पर, उसमें क्या है, पर्टिकुलर पर्सन पर भी रो सकता है, समाज पर भी रो सकता है, किसी पर भी रो सकता है। लेकिन डर्ज में ये रो रहा, वहाँ डिटेल, मतलब कि यहाँ बहुत लंबी रुवाई रोएगा वो, जितना भी अच्छा, जितना भी रोता बने वो रोए। लेकिन इसमें शार्ट वीप है, ज़्यादा नहीं रोते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, कष्ट का ही एक्सप्रेशन है, ऑन द ओकेजन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन ऑफ डेथ, जो कि पर्टिकुलर पर्सन इसमें मरते हैं, उस पर वो रोता है। तो एलिजी और, अगर कहा जाए एलिजी और डर्ज में क्या अंतर है, तो एलिजी और डर्ज में यही अंतर है कि जो डर्ज है, डर्ज को हम थ्रेनोडी भी कहते हैं, अभी बताएंगे, वो भी थ्रेनोडी आपके एग्जाम में आ चुका है, पूछा गया है थ्रेनोडी क्या है, तो वो डर्ज है। इसमें पर्टिकुलर पर्सन पर जब कभी रोता है, पोएट जब रोता है, मॉर्न करता है, लेमेंटिंग ऑन द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और रिलेटिव पर्सन, या अपने रिश्तेदारों के बारे में रोता है, बट इन शार्ट। ये समझ लीजिए, एलिजी जो है लॉन्ग लेमेंटिंग है, यही अंतर अगर पूछे तो इतने बताना होगा, लॉन्ग लेमेंटिंग, और डर जो है शॉर्ट लेमेंटिंग। रोने को तो दोनों में रोया जाता है, यही इतना अंतर है इसमें। एलिजी और व्हाट डिफरेंस, अगर पूछे व्हाट डिफरेंस बिटवीन एलिजी एंड डर्ज, तो डिफरेंस बिटवीन समथिंग, नॉट मोर देन दैट, बस ओनली एलिजी लॉन्ग लेमेंटिंग है ऑन द डेथ ऑफ एनी पर्सन्स और रिलेटिव्स और सोशल लॉस,
और साठ में इसमें लेमेंट और मॉर्न इन द ओकेजन ऑफ डेथ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स आर रिलेटिव्स ऑन द डेथ, तो उसमें रोता है। बट इन साठ में जब लेमेंटिंग करता है, जब साठ में लेमेंटिंग करता है तो वो डर्ज होता है, जब लॉन्ग में लेमेंटिंग करता है तो एलजी होता है। इसी का एक छोटा रूप है, आप देखेंगे। बट इट डिफर्स फ्रॉम द एलजी, एलजी से डिफर्स है। देखिए दैट इट इज साठ, देखिए मैंने बताया ना कि यह क्या है, एक साठ है। इज लेस फॉर्मल एंड यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ टेक्स्ट टू बी संग। अब ये चीज़ें आप जान गए कि हमने जो बताया अभी साठ और लॉन्ग की बात, एलजी लॉन्ग है, ये साठ होता है। और थ्रिनोडी भी इसी का रूप है, इसी के इक्विवेलेंट है, जो भी है थ्रिनोडी इसी के इक्विवेलेंट है। इज नाउ यूज्ड मेनली एज एन इक्विवेलेंट फॉर द डर्ज, इसी डर्ज के लिए होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि एलजी क्या है और डर्ज क्या है। तो एलजी आपने देखा कि एलजी में आपने लॉन्ग लेमेंटिंग किया, लॉन्ग मॉर्न किया पोएट ने, और डर्ज में शार्ट किया, लेस फॉर्मल एंड यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ टेक्स्ट टू बी संग। और थ्रिनोडी इज नाउ यूज्ड मेनली एज ए इक्विवेलेंट फॉर द संग। तो यह आपका जो इक्विवेलेंट होता है, थ्रिनोडी आपके डर्ज के इक्विवेलेंट होता है। अगर पूछ ले तो डर्ज के इक्विवेलेंट आपका थ्रिनोडी है, थ्रिनोडी। ओके, इतनी बात समझेगी थ्रिनोडी क्या है। तो थ्रिनोडी इज यूज्ड मेनली एज ए इक्विवेलेंट फॉर द थ्रिनोडी। अब देखा जाए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो थ्रिनोडी किसकी है, कुछ है ऐसी थ्रिनोडी। तो द सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स सिम्बलिन, आपने देखा होगा द सॉन्ग्स फ्रॉम शेक्सपियर्स सिम्बलिन। ये देख लेना, ऐसा मत सोचना कि एक तो सॉन्ग किया है, सो गीत किया है, किसने किया है, शेक्सपियर्स सिम्बलिन पर। शेक्सपियर की एक रचना है सिम्बलिन, और उस सिम्बलिन पर एक ऐसा पोएट जो है उस पर मॉर्न किया है, लेमेंट किया है, जो थ्रिनोडी या आप डर्ज कह सकते हैं, विलियम कॉलिंस ने। विलियम कॉलिंस ने शेक्सपियर्स की, अगर ये पूछ लिया कि कौन सी ऐसी थ्रिनोडी या डर्ज है जिस पर, जो शेक्सपियर के सिम्बलिन पर लिखा गया, उसकी टाइटल क्या है और किसने लिखा है, तो द सॉन्ग्स फ्रॉम शेक्सपियर्स सिम्बलिन, विलियम कॉलिंस ने इसको लिखा है। फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, फुल फैदम फाइव दाई फादर्स लाइज। ओके, तो आप ये समझ गए कि थ्रिनोडी क्या है, एक डर्ज है, दोनों सेम कंडीशन में है, इतने ध्यान देना। फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, एक फुल फैदम दाई फादर लाइज किसकी रचना है, शेक्सपियर की। फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, ये जो है आपकी शेक्सपियर की रचना है, जो कि एक डर्ज है। ओके, डर्ज कह सकते हो, या अगर थ्रिनोडी दे दिया डर्ज न दे करके तो थ्रिनोडी आप कह सकते हो। ये सब आपका जो सॉन्ग्स फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बलिन और फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, शेक्सपियर की थ्रिनोडी है, डर्ज है। और ये भी जो विलियम कॉलिंस की, ये द सॉन्ग्स फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बलिन, ये पूरा टाइटल है जो कि विलियम कॉलिंस ने लिखा है। ओके, मोनोडी, मोनोडी क्या है, मोनो का मतलब अकेला, मोनोडी। तो मोनोडी मीन्स द डेथ ऑफ सिंगल पर्सन, मोनोडी मीन्स द डेथ ऑफ सिंगल पर्सन। अगर पूछ लिया इतने बताना है और कुछ नहीं करना है। मोनोडी क्या है, द डेथ ऑफ सिंगल पर्सन, यही आपकी परिभाषा हो गई। और अकेले सिंगल ही रोता है, लैमेंटिंग बाई पोएट सिंगल ऑन डेथ ऑफ द सिंगल पर्सन, उस पे रोता है। जैसे लिसिडॉस,
लिसिडास जो है लिखा गया है किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। और ये जॉन मिल्टन ने लिसिडास पर रोए हैं। तो लिसिडास ये आपकी क्या है? मोनोडी है। अगर पूछ लिया कि ये क्या है, मोनोडी है कि थ्रिनोडी है कि पास्टोरल एल्जी है, इस तरह का अगर पूछ लिया, आपको मोनोडी लिख देना होगा कि लिसिडास जो है मोनोडी है और किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है 1637 में। क्योंकि सन भी अगर पूछ ले तो बता देना। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। पास्टोरल एल्जी, एल्जी तो जानी गई शोक गीत हो गया। पास्टोरल पास्टोरल के लिए मतलब गणरियों की शोक गीत। अब गणरियों की शोक गीत है, गणरियों का आप जानते हैं जो ग्रामीण तबके हैं, ओके, तो वो उसे हम कहते हैं जो ग्रामीण हैं उन्हीं को हम गणरिये की बात करते हैं। और उसमें अब ये शोक गीत है, रोया जा रहा है पास्टोरल जी, उनकी शोक गीत क्या है? इट रिप्रेजेंट्स, ये प्रदर्शित करता है कि बोथ द पोएट एंड द वन ही मॉर्न, पोएट या कोई रोता है, हु इज यूजुअली आल्सो पोएट, जो कि वो भी पोएट है। द पास्टोरल्स वर्ड्स रिप्रेजेंट्स शेफर्ड्स आर नेचर, शेफर्ड्स या नेचर से बिलोंग करता है। इसको ये वर्ड जो है इसको रिप्रेजेंट करता है शेफर्ड या नेचर। तो गणरिये से मतलब हुआ कि गणरियों की शोक गीत। इसमें क्या करता है? बोथ दोनों, चाहे पोएट हो चाहे वन ही मॉर्न्स जो रोते हैं, वो यूजुअली आल्सो पोएट, जो कि वो भी एक पोएट होता है, उसको हम कहते हैं पास्टोरल एलेजी, गणरियों की शोक गीत। ओके, इतनी बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं ये जो शोक गीत है, जो मोनडी आपने देखा है, ये मोनडी है और ये पास्टोरल एल्जी में आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि मोनडी और पास्टोरल एल्जी दोनों के रूप हैं। जो मोनडी में अकेला रोया ही गया है और पास्टोरल एल्जी है, तो दोनों में से कोई ऑप्शन आता है कि मोनडी है, मोनडी दिया तो मोनडी, पास्टोरल एल्जी किया तो पास्टोरल एल्जी। लिसिडास की ये पास्टोरल एल्जी है, इसे मोनडी भी कहते हैं। और द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, और किसकी याद में? एडवर्ड किंग के, एडवर्ड किंग इनके मिल्टन के फ्रेंड रहे, अजीज़ फ्रेंड रहे, और उनकी डेथ पर ही, और ये एजुकेशन के पीरियड में इनसे मुलाकात हुई थी और इनसे मिलते हैं तो उन्हीं के डेथ पर रोते हैं, मोनोडी करते हैं, या पास्टोरल एल्जी, दोनों का रूप हम दे सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ आई कि नहीं? तो ये पास्टोरल एल्जी है किसकी? लिसिडास मिल्टन की, जो कि रोए हैं। तो पास्टोरल एल्जी, डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। और जो है एक और एस्टोफेल, एस्टोफेल डेथ ऑफ फिलिप्स सिडनी। एस्टोफेल जो है डेथ ऑफ फिलिप्स सिडनी पर, उनकी मृत्यु पर रोया गया है। एस्टोफेल किसकी याद में रोया गया है, किसकी मृत्यु पर रोया गया है? तो फिलिप्स सिडनी के रूप में। लेकिन लिखा किसने है? स्पेंसर ने लिखा है। ये भी एक आपका पास्टोरल एल्जी है, पास्टोरल एल्जी। पास्टोरल एल्जी, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं which will be asked in your examination, don't forget that. ओके, लिसिडास आप जानते ही हैं, मिल्टन का एस्टोफेल एंड स्टेला है ना। तो एस्टोफेल जो है डेथ ऑफ सर फिलिप्स सिडनी के मृत्यु पर रोया गया है। और कौन रोया है? आपके स्पेंसर, मतलब स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है एस्टोफेल, जो कि एक पास्टोरल एल्जी है, मुंडी है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतनी आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। तो पास्टोरल एल्जी हो या मोनोडी हो तो सेम कंडीशन में है। मोनोडी मतलब सिर्फ रोने के लिए बात कर दिया है, सिंगल पर्सन की। और इसमें जो पास्टोरल एल्जी के बाद पास्टोरल के बारे में रोया गया हो, गणरियों की शोक गीत को हम कहते हैं, उस पास्टोरल है, जिसमें आपका लिसिडास मिल जाएगा। और लिसिडास किसकी, अब पूछ रहे किसकी याद में रोया गया है, किसकी
मृत पर रोया गया है। तो अब ये लिसिडास किसकी मृत पर रोए हैं? एडवर्ड किंग की, जो कि मिल्टन रोए हैं, जिसमें लिसिडास उन्होंने लिखा है, लिसिडास नाम से, जो कि एडवर्ड किंग की डेथ पर वो उन्होंने लिखा है। एस्टोफल, ये भी डेथ ऑफ फिलिप सिडनी की याद में रोए हैं। किसने लिखा है? स्पेंसर ने। बस अब हम लोग फिर कल मुलाकात करते हैं, और कल हम लोग फिर अच्छी जो जितने भी लिटरेरी टर्म्स के हैं, चाहे वो मोनडी हुए, पास्टोरलिजी हुए, या फिर अब हम लोग जैसे एपिक सिमिली हुआ, एपिक हुआ, एपिग्राम हुआ, एपिथेलेमियन हुआ, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को फिर कल हम लोग आएंगे और फिर इसी समय बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पूरा टोटल एमएच अब्राहम, ओके, एमएच अब्राहम से टोटल जितने हैं, कुछ चीज़ें जो हमने सोचा कि कोई जो सब नहीं पूछा जाता तो उनको नहीं, लेकिन मैं फिर इसको पढ़ाने के बाद इस पर प्रैक्टिस होगी। इसको पहले क्वेश्चन हल कराऊंगा, हल कराने के बाद इसके बाद इस पर टेस्ट होगा। ओके, इतनी बात समझ लीजिए कि लिटरेरी टर्म्स में एक भी क्वेश्चन आप लोगों का इधर उधर ना जाए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर्स।